हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ डाउट्स कराए थे। आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा और जिसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है उस पर अपन बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत को शुरू करते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट px and gx be any two polynomials। यहाँ पे px and gx जो है वो क्या है, अपने आप में दो पॉलिनोमियल्स हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, where the degree of px या तो ग्रेटर होगा या सम टाइम क्या हो सकता है, इक्वल टू द डिग्री ऑफ gx। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम px को डिवाइड करेंगे किससे, gx से। तो जब px को डिवाइड करेंगे gx से तो px की डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर हो सकता है। कभी भी px की डिग्री छोटी नहीं होगी क्योंकि पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और मैं इसको भाग दे रहा हूं एक्स क्यूब से। ओके, तो एक्स क्यूब से भाग देंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे क्या आएगा, एक्स टू द पावर -1। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट किस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब एक्सपोनेंट अगर किसी वेरिएबल का नेगेटिव हो जाए तो उस सिचुएशन में तो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम लोग पॉलिनोमियल्स लेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग डिवीजन करेंगे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका डिवाइजर होगा उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, या तो छोटी होगी या सम टाइम इक्वल होगी किससे, जिसमें हम लोग भाग लगा रहे हैं, डिविडेंड के। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गई। एंड यहाँ पे लिख देते हैं एंड px इज डिवाइडेड बाई gx। अब आप बताइए कि ये रहा पॉलिनोमियल px और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से। जैसे ही कोई अगर डिविडेंड है और डिवाइजर है तो यहाँ पे कुछ और चीज एग्जिस्ट करेगी कोसेंट के तौर पे, और यहाँ पे किस तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे। किस तौर पे, रिमाइंडर के तौर पे। नहीं तो इस कोसेंट जो होगा वो भी एक अपने आप में पॉलिनोमियल होगा। इसको हमने क्या बोल दिया, क्यूबेक्स बोल दिया। रिमाइंडर को हमने क्या बोल दिया, रिमाइंडर भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल होगा, और क्या होगा वो, rx होगा। और आप जानते हैं कि अगर ये डिविडेंड है, ये अगर डिवाइजर है और ये आपका कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम कहती है अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम जो डिविडेंड होगा वो होगा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही बात होगी। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये हुआ कि डिविडेंड के तौर पे है आपका px, तो px लिख लिया। डिवाइजर के तौर पे है आपका gx, तो यहाँ पे gx अपन ने लिख लिया। इनटू क्या होगा, qx होगा, क्योंकि कोसेंट के तौर पे हमने qx लिया है। और यहाँ पे rx के तौर पे, सॉरी रिमाइंडर के तौर पे क्या लिया है, rx लिया है। ठीक है, तो px इज इक्वल टू क्या होगा, gx इंटू qx प्लस rx। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि लेट px and gx be any two polynomials where the degree of px is greater than or equal to the degree of gx and px is divided by gx। तो जब भी px अगर gx से डिवाइडेड होगा then there will exist to another polynomial qx and rx as quotient and remainder such that, किस तरह भाई, such that कि px इज इक्वल टू क्या होगा आपका, px इज इक्वल टू क्या होगा, gx इंटू qx प्लस rx। इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए जो डिवीजन एल्गोरिथम काम करेगी वो इसी तरह से वर्क करेगी। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी।
एक और बात समझते हैं। अब यहाँ ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है और यहाँ पे रिमाइंडर है ये और ये क्या है, कोसेंट है, नो डाउट। जब आप भाग लगाते थे तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक नंबर ले लूँ 15 और यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करूँ तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। 3 से क्या होगा, छोटा, ओके। या फिर 0 भी हो सकता है। जैसे इस सिचुएशन में क्या है, आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लेते हैं कि अगर अपन 16 लेते हैं तो यहाँ पे एज अ रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। यानी ये भी बात हम लोगों को पता है कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, मे बी सम टाइम इक्वल टू 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई इंटीजर्स है नहीं कि ये गेम होगा, ये बात होगी नहीं। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल से इसीलिए अपन किसकी बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। तो पहली बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो डिग्री होगी gx की वो हमेशा बड़ी होगी किससे, rx से। आई मीन कहने का मतलब है द डिग्री ऑफ rx always less than the degree of gx। gx की डिग्री से हमेशा छोटी होगी डिग्री किसकी, rx की, ओके। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि मे बी सम टाइम द rx भी 0, rx क्या हो जाएगा, 0। जब ये rx आई मीन रिमाइंडर अगर आपका 0 हो जाएगा तो ये जो आपका gx होगा, gx विल बी कंप्लीट डिवाइजर। क्या होगा, कंप्लीट डिवाइजर, ओके। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि डिग्री अगर gx की अगर 2 है तो rx की डिग्री क्या क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। 0 डिग्री करने का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो कंप्लीट डिवाइजर निकलता है gx तो उस सिचुएशन में जो आपकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइजर है। फिर अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लें कि अगर gx की डिग्री 3 है तो gx की डिग्री अगर 3 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या क्या हो सकती है, तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। अगर डिवाइजर कंप्लीट वो जो डिवाइजर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है उस पॉलिनोमियल को तो उस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 होगी। ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, ये px इज इक्वल टू जो है आपका gx इंटू qx प्लस क्या है, rx है और rx की डिग्री gx की डिग्री से क्या है, छोटी है। अब यहाँ पे एडिशन लिए हैं तो बेशक इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो तो rx पे डिपेंड कर नहीं रही है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री किस पे डिपेंड करेगी, इस gx पे और इस qx पे डिपेंड करेगी, ठीक है। आई मीन जो px की जो डिग्री होगी वो डिग्री gx की डिग्री और qx की डिग्री के सम के बराबर होगा। आई मीन दूसरी बात हम ये सीखे माने कि आगे हम आपको एग्जांपल में समझाएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे दूसरी बात ये है आपके जानने लायक कि जो डिग्री होगी द डिग्री ऑफ gx एंड qx द डिग्री ऑफ px उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी द डिग्री ऑफ px विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द डिग्री सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ gx एंड qx, ओके। इज इट क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर आपका gx मान लीजिए कि लीनियर है और qx आपका क्वाड्रेटिक है तो ये जो पॉलिनोमियल होगी वो क्या होगी, क्यूबिक होगी। अगर मान लीजिए ये भी क्वाड्रेटिक है ये भी क्वाड्रेटिक है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। अगर ये लीनियर है ये भी लीनियर है तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। आई होप कि समझ रहा है। px की डिग्री rx पे डिपेंड नहीं करती है, px की डिग्री किस पे डिपेंड करती है, gx एंड qx पे। gx एंड qx की जो डिग्री का सम होगा वही किसका डिग्री होगा, px का। अगर मान लीजिए px अगर आपका क्यूबिक है, gx अगर आपका लीनियर है तो qx आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ओके। आई होप कि समझ रहे हैं। मान लीजिए इसकी डिग्री 5 है और इसकी डिग्री 3 है तो qx की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 3 2 मिल गई तो 5 होगा, ओके। और rx की जो डिग्री होगी वो हमेशा gx की डिग्री से क्या होगी, छोटी होगी, ओके। इन दोनों की मदद से हम लोग, ठीक है, जो इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन से अपन कर सकते हैं। अपन बात कर लेते हैं, कुछ मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है, आपको समझाने के लिए इसमें, ओके। चलिए तब तक
तो डिवीजन एल्गोरिथम को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हैं। ओके, तो यहाँ पे सवाल है कि गिव एन एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। आई मीन आपको एग्जांपल्स देने हैं ऐसे पॉलिनोमियल का, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का, कि जो इनको क्या करें, डिवीजन एल्गोरिथम को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, पहला क्वेश्चन है कि आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स की एग्जांपल्स देनी है जिसमें डिग्री जो px की हो वो किसके बराबर हो, डिग्री ऑफ qx के बराबर हो। नो डाउट, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अगर डिवीजन एल्गोरिथम की बात करी जाए तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपने क्या सीखा, डिवीजन एल्गोरिथम में आपने सीखा कि px इज इक्वल टू, तो ठीक है, gx इंटू qx प्लस क्या होता है, rx होता है। ओके, जहां पे rx की जो डिग्री होगी gx की डिग्री से छोटी होगी। अच्छा, दूसरी बात कि जो px की डिग्री होगी ना वो gx और qx की डिग्री के सम के बराबर होगा। ओके, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि qx की डिग्री और rx की डिग्री में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी डिग्री, जो qx की डिग्री होती है वो इंडिपेंडेंट होती है rx की डिग्री पे, और rx की जो डिग्री होती है इंडिपेंडेंट होती है किसके, qx के डिग्री पे। ओके, ये तीन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे समझ में, बिल्कुल बढ़िया से आएगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिग्री px की बराबर है डिग्री किसके, qx की। तो बेशक ये बात तो तय हो गई कि अगर मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे आपका कोसेंट वाला या कोसेंट का पॉलिनोमियल qx भी क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा। अगर क्यूबिक है तो ये भी क्या होगा, क्यूबिक होगा। यानी कहने का मतलब जो gx की डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और gx की डिग्री 0 है, कहने का मतलब अपने आप में क्या है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हियर द डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, सो gx will be constant polynomial, ठीक है। तो लेट हम मान लेंगे कि gx इज इक्वल टू क्या है, 4 है। gx इज इक्वल टू अपन 4 मान लेते हैं, 3 भी मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 अपने आप में क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो gx हमने 4 ले लिया। जैसे ही gx 4 लिया, आपको पता है कि gx आई मीन डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है कौन, रिमाइंडर। तो अपन रिमाइंडर यहाँ पे कितना सेलेक्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे rx इज इक्वल टू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, इवन 0 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रिमाइंडर अपन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ओके, चलिए gx हो गया, rx हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, qx ले लेते हैं। qx अपन ले लेते हैं x प्लस 1, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, qx क्या ले लेते हैं अपन, x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, qx हो गया। तो हमारा आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल होगी वो भी क्या होगी, लीनियर होगी। यहाँ पे हमने q क्या लिया है, लीनियर लिया है, तो p भी क्या होगा, आपका लीनियर होगा। ओके, अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से px इज इक्वल टू gx की जगह पे है आपका 4, qx के जगह पे है x प्लस 1 और rx के जगह पे है 1, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 4 प्लस 1। ये नहीं कहने का मतलब है 4x प्लस क्या हो गया, 5। अब आप ही बताइए px पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, लीनियर है, और यहाँ पे कोसेंट का भी डिग्री क्या है, लीनियर है। ओके, ये बात सेटिस्फाई हो रही है। अब ये नहीं सोचिएगा कि इसका आंसर मैच करे आपके बुक से, नहीं, आपके बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे पॉलिनोमियल्स तमाम हो सकते हैं ना, इसलिए आंसर मैच कराने की कोशिश ना कीजिएगा। ठीक है, अगर आंसर मैच कराना है तो एनसीईआरटी का आंसर वाला सीट ओपन करके जो लिखा है वैसे ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, मतलब है चीजों को समझने से। ठीक है, बी, अगर बी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डिग्री जो qx की है वो डिग्री किसके बराबर है, rx की। आपको पता है कि qx की डिग्री में और rx की डिग्री में कोई रिलेशन नहीं होता, कोई दोनों एक दूसरे की डिग्री जो होती है इंडिपेंडेंट होती है। तो अपन कुछ भी rx मान लेंगे और कुछ भी qx मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे लेट rx इज इक्वल टू क्या है, rx इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं x प्लस 1। अब यहाँ पे rx आपने लीनियर लिया तो इसके हिसाब से qx भी क्या होगा, आपका लीनियर होगा। तब यहाँ पे हम ले लेते हैं qx इज इक्वल टू x प्लस 2, नहीं, यही आसान रहेगा, x प्लस 2। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक लेंगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक। ये अगर क्यूबिक तो ये भी क्यूबिक, समझ रहे बात। ओके, rx हो गया, qx हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं gx की।
अब आर एक्स आपका लीनियर है तो जी एक्स बेशक आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। आई मीन इसकी डिग्री से डिग्री बड़ी होगी किसकी, जी एक्स की, इसीलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 ले लेते हैं। तो हमारा जी एक्स हो गया, क्यू एक्स हो गया और ये क्या हो गया आर एक्स। अब यहाँ पे अपन पी एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस कितना होगा एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 1, ऐड कीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 प्लस 1 कितना होता है जी 9। तो ये रहा आपका पॉलीनोमियल, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो डिग्री है आर एक्स की, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका 0। आर एक्स की डिग्री क्या है 0 है। तो जब आर एक्स की डिग्री आपकी 0 है यानी बेशक आपका जो रिमाइंडर है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नहीं। सो आर एक्स इज इक्वल टू कितना अपन ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रिमाइंडर कितना ले लेते हैं 4, रिमाइंडर 4 ले लिया। अगर रिमाइंडर 4 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर आपका रिमाइंडर, तो बेशक जो आपका डिवाइजर होगा या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, आई मीन इससे बड़ा डिग्री वाला होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या फर्क पड़ता है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं एक्स प्लस 1, ओके। और क्यू एक्स इज इक्वल टू भी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या फर्क पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x नहीं, क्योंकि आर एक्स की डिग्री में और क्यू एक्स की डिग्री में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। अब हमारे पास आर एक्स भी है, जी एक्स भी है और क्यू एक्स भी है, तो अब अपन क्या लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना जी 4, आई मीन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 4, ओके। चले यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ये हो गया एक्स क्यूब प्लस हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 2x प्लस आपका 4, ओके। इज इट क्लियर? ते आपकी हो गई पॉलीनोमियल। ते रहा कुछ डिवीजन एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम की कुछ बातें, कंसेप्चुअल बातें, ठीक है ना। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम से कुछ रिलेटेड और क्वेश्चंस, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड, ओके। इन क्वेश्चंस को करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार सारे क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, आप वो कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, ओके। जो आपका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि व्हाट आर द कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर ये वाला जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको बताना है कोसेंट एंड रिमाइंडर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो px है वो हम मान लेते हैं कि 3x4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे gx इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपका px है और ये आपका क्या है gx है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो px को डिवाइड करना पड़ेगा ना gx से, ऑन डिवाइडिंग px बाय gx, ओके। डिवीजन तो आपको आती ही है, चलिए कर लेते हैं 3x4 5x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और किससे डिवाइड करना है जी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाती है, इसको। ये पहले टर्म को अपन क्या कर लेते हैं एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करके इसमें।
अब आप सोचिए कि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x4 आ जाए, तो बेशक आपके मन में सवाल आएगा 3x स्क्वायर से, तो हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x4, फिर 3 जा क्या हो जाएगा 9x3 और प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब सब स्टार्ट कर लेंगे। 3x4 में से 3x4 कैंसिल हो गया, अब 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -4x3 बचेगा, और ये भी माइनस हो गया क्योंकि प्लस और ये साइन माइनस, क्योंकि ये माइनस साइन इसी का है, ठीक है। तो -7 और -3 कितना हो जाएगा -10x स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2x+2। ओके, फिर यहाँ पे -4x3 है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे -4x ले लेते हैं, क्योंकि -4x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x3 आ जाएगा। हमारी प्रायोरिटी पहले टर्म को एलिमिनेट करने की होती है, तो -4x3 हो गया। फिर यहाँ पे -12x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका -4x, क्या हो जाएगा -4x। ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला टर्म प्लस है और ये वाला टर्म क्या है माइनस है, प्लस वाला साइन क्या है ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये भी प्लस हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6x, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। ओके, अब यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कराए कि 2x स्क्वायर आ जाए, तो बेशक यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको 2 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अब ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि qx इजिकल टू क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और rx इजिकल टू क्या हो गया आपका 0, यानी रिमाइंडर हो गया 0 और कोशेंट हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ओके, पहला क्वेश्चन शायद आपको समझ में आई होगी। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ऑन डिवाइडिंग px को किससे डिवाइड किया जा रहा है, px इक्वल टू क्या है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। px को डिवाइड किया जा रहा है किससे, कोई पॉलिनोमियल है gx, पता नहीं क्या है, इसी को फाइंड आउट करना है। तो जब px को gx से डिवाइड किया जा रहा है तो आपके पास कोशेंट के तौर पे है x माइनस 2, और रिमाइंडर के तौर पे rx इक्वल टू जो है आपका वो है -2x प्लस 4, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, हमने डिवीजन एल्गोरिथम में यही पढ़ा कि जो px होगा इज इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx, यही होता है। हमको क्या चाहिए, gx चाहिए। तो यहाँ पे बताइए कि हम px में से सबसे पहले क्या घटाए rx, तो ये आ गया आपका gx इंटू क्या आ गया qx। ओके, अब gx चाहिए आपको, तो आप बताइए कि gx इज इक्वल टू क्या होगा, px माइनस rx अपॉन क्या होगा qx। आई मीन px में से rx को घटाएंगे, और rx के घटने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको अपन किससे डिवाइड लगाएंगे, qx से, और जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, gx होगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि px कितना है आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx कितना है आपका माइनस 2x प्लस 4 अपॉन qx कितना है आपका x माइनस 2। ओके, अब ये हो गया आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये हो गया -4 अपॉन कितना x माइनस 2। अब यहाँ पे जो gx होगा वो क्या होगा आपका, देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3x और -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 अपॉन कितना है आपका x माइनस 2। अब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे किसको, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को। अब यहाँ पे x माइनस 2 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, प्रायोरिटी किसको जाती है, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने में। यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, तो बेशक यहाँ पे क्या लेंगे, x स्क्वायर लेंगे, तो लीजिए x³ हो गया और ये हो गया 2x स्क्वायर, नो डाउट, माइनस ये रहा प्लस ये क्या हो गया आपका कैंसिल।
-3 में +2 करेंगे तो क्या होगा, -x² होगा, प्लस क्या हो गया 3x - 2। फिर से प्रायोरिटी किसको जाएगी, फर्स्ट टर्म को ही जाएगी। तो यानी यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा, -x, तो ये हो गया -x² और प्लस क्या हो गया 2x। ओके, यहाँ पे साइन चेंज कर दें, या ये हो गया माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, और ये क्या हो गया x - 2, और x - 2 को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1 बार में जाएगा, तो ये हो गया x - 2, 1 से मल्टीप्लाई किया इसमें माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। आई मीन ये जो भी आया वो क्या है आपका gx। तो gx इजिकल टू क्या होगा जी आपका, gx इजिकल टू हो गया x² - x + 1। ओके, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि इफ द पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है आपका px, और px इजिकल टू है आपका x4 - 6x³ + 16x² - 25x प्लस कितना है 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल। इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, gx से, और gx है क्या आपका x² - 2x + k। तो यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे, ठीक है, रिमाइंडर के तौर पे यानी rx के जगह पे rx इजिकल टू कितना आ रहा है, x + a आ रहा है। rx इजिकल टू क्या आ रहा है, x + a। तो आपको क्या करनी है, फाइंड k एंड a। ठीक है, ओके, कोई पॉलिनोमियल है ये, इसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है x + a। तो आपको बताना है कि k एंड a की वैल्यू क्या है, k एंड a की वैल्यू क्या है। सबसे पहले तो अपन डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को अपन इक्वेट करेंगे इस रिमाइंडर से, जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। चलिए डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे px को डिवाइड करना किससे, gx से, यानी x² - 2x + k, ये हो गया gx, और px हो गया x - 4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10। ओके, पहले टर्म की प्रायोरिटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे x4 है और यहाँ पे x² है, तो बेशक यहाँ पे क्या होगा x² हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा x4 माइनस कितना हो जाएगा 2x³ और प्लस हो जाएगा kx²। ओके, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, -6 में से +2 यानी कहने का मतलब -4x³ हो गया ये। अब यहाँ पे आप x² अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया 16 और ये हो गया माइनस, क्योंकि ये साइन माइनस का है तो 16 - k। अब ये हो गया आपका 25x प्लस क्या हो गया 10। ओके, अब प्रायोरिटी किसको जाएगी, -4x³ को प्रायोरिटी जाएगी। तो अब यहाँ पे अपन ले लेंगे -4x, क्या ले लेंगे -4x। जैसे ही -4x लेंगे -4x ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² और ये हो जाएगा -4kx और सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, तो x² अपन कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे है आपका 16 - k और यहाँ पे माइनस आएंगे क्योंकि अब प्लस तो रहा नहीं, माइनस आएंगे तो यहाँ पे हो गया -8। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं x, प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -25 और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस हो चुका है तो ये हो जाएगा आपका 4k, क्या हो जाएगा 4k। ओके, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। फिर ऊपर से क्या आएगा आपका 10 आएगा। ओके, अब यहाँ पे x² के साथ क्या है, एक्चुअल में है 8 - k है, तो यहाँ पे भी अपन क्या लेंगे 8 - k लेंगे, तो 8 - k लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - k x²। ओके, अब यहाँ पे -2x × 8 - k और फिर प्लस k × 8 - k, यही होगा नहीं। चलिए अब इसको क्या करते हैं अपन, घटाते हैं, माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये आपका माइनस। अब यहाँ पे आपका +x कॉमन ले लेते हैं, +x क्या ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही हमने +x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका -25 + 4k और ये वाली चीज़ क्या हो गई, प्लस हो गई है, क्या हो गई है प्लस। तो एक साथ में कॉमन लिया तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा -2k, क्या हो जाएगा -2k। ओके, होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 - k × 8 - k,
यानी फाइनली जो रिमाइंडर आया आर एक्स इज इक्वल टू वो आया x इंटू -25 और 16 कितना होगा -9 और -9 और ये हो जाएगा आपका 4k -2k कितना हो जाएगा +2k। यही होगा ना, नहीं बोल रहे x इंटू -9 +2k और ये हो गया 10 - k इंटू 8 - k। ठीक है, चूंकि रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर है आपका x प्लस a और ये हो गया x इंटू -9 +2k और +10 - k इंटू 8 - k। नहीं, अब यहाँ पे ये रिमाइंडर इसके बराबर है तो बेशक यहाँ पे हम कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है -9 +2k। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है a और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है ये 10 - k इंटू 8 - k। अब यहाँ पे बाई इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाई इक्वेटिंग the coefficient of x and constant term। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 +2k हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 10 इज इक्वल टू क्या होगा 2k, क्योंकि 9 इधर आएगा तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। क्या हो जाएगा 5। जब k इज इक्वल टू 5 हो गया तब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10 - k इंटू 8 + k। नहीं, यानी 10 - k की वैल्यू कितनी आई 5, 8 प्लस कितना हो गया 8 प्लस k की वैल्यू कितनी है आपकी 5। ओके, तो ये हो गया k, आई मीन कहीं गड़बड़ है, ठीक है ना, 8 - k है, क्या है 8 - k है, तो यहाँ पे माइनस k है, सॉरी -k। तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, तो 5 3 जा कितना होगा 15, यानी कितना होगा -5। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो गया आपका -5 और k इज इक्वल टू क्या हो गया k इज इक्वल टू हो गया +5। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत बेसिक सा फंडा है, डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को इक्वेट कीजिए रिमाइंडर से। अभी रिमाइंडर को रिमाइंडर से इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को क्या किया, रिलेट किया है, रिलेट करने के बाद यहाँ पे a एंड k की वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है आपकी px इज इक्वल टू है आपका 5x4 माइनस 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। ये कोई पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी अनदर पोलिनोमियल gx से, जो कि है वो x² प्लस 2। और इसका जो कोसेंट आ रहा है, वो है x² प्लस bx प्लस c। ओके, तो फाइंड a b c आपको फाइंड आउट करना है। नहीं, चलिए तो इस px को डिवाइड कीजिए इस gx से, डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 5x4 माइनस 4x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1। डिवाइड किससे करना है जी, x² प्लस 2 से, x² प्लस 2। प्रायोरिटी हमको फर्स्ट टर्म की जाती है, तो फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे अपन ले लेंगे 5x², तो ये हो जाएगा 5x4 और ये हो जाएगा 5 2 10, तो 10x² होगा ना, तो यहाँ पे x² के साथ रख लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो गया आपका माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर से आया माइनस 4x³, 3 में से माइनस 10 जाएगा, माइनस 7x² होगा, माइनस 2x प्लस 1। अब प्रायोरिटी हमको माइनस 4x³ हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, माइनस 4x। माइनस 4x ऐसे लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x³ और ये हो जाएगा माइनस 8x। सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये प्लस कैंसिल हो गया। अब ये वहाँ पे हो जाएगा आपका 6x, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा होगा 6x, और यहाँ पे माइनस 7x²। ठीक है, और ये प्लस और ये आपका 1। अब किसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस 7x² को, तो यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, माइनस 7 ले लेते हैं, तो माइनस 7x² प्लस कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 6x और ये कितना हो जाएगा आपका 15, क्योंकि प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। ये 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। ये तो आपका रिमाइंडर होगा, नो डाउट। रिमाइंडर से आपको मतलब नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पे कोसेंट इज इक्वल टू जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कोसेंट आपका है कितना 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, नो डाउट। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट आप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा 5, b इज इक्वल टू कितना होगा -4 और c इज इक्वल टू कितना होगा -7। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -7। आई होप कि आपको 4th नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका वो है कि कोई पोलिनोमियल है आपका x4 प्लस 2x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, यही है। और उसको डिवाइड किया जाए किसी दूसरे पोलिनोमियल से, वो पोलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5। मैं एक बार पोलिनोमियल मिला लेना चाहूँगा x4 2x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, ठीक है। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर जो आ रहा है वो है आपका px प्लस q। रिमाइंडर जो है आपका क्या है px प्लस q। आपको फाइंड आउट करना है p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p एंड q की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहा पोलिनोमियल, इससे डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर आ रहा है ये, और आपको p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेशक डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर को इससे क्या कीजिए, इक्वेट कीजिए, और यहाँ पे कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को क्या कीजिए, रिलेट कीजिए। कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये रहा आपका x स्क्वायर प्लस 5, ये रहा x4, ये रहा 2x³, ये रहा 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, ओके। x4 को एलिमिनेट करेंगे, बेशक यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, लीजिए x4 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 5x स्क्वायर, नो डाउट, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। ऊपर से आया 2x³ और ये रहा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो गया 18, हो गया। अब यहाँ पे 2x³ है, तो अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2x ले लेंगे। ये हो गया आपका 2x³ और ये हो गया 5 2 10x, हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 2x, ऊपर से आया 3x स्क्वायर प्लस, और ये रहा आपका 18। अब यहाँ पे 3 है, तो बेशक अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 15, क्या हो जाएगा प्लस 15, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 2x प्लस 3, ये होगा ना, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचेगा, 2x प्लस 3। तो रिमाइंडर Rx इज इक्वल टू तो हुआ 2x प्लस 3, लेकिन Rx इज इक्वल टू दिया कितना है आपका px प्लस q इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो x का कोफिशिएंट p है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है और यहाँ पे q एज अ कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ बताइए p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ओके। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1 जो है फैक्टर है, क्या है, x प्लस 1 जो है वो फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है जी, वो है 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, 2bx सॉरी, क्या है 2bx प्लस कितना है 1। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b if 2a minus 3b is equal to 4, ओके, 2a minus 3b is equal to 4। अब यहाँ पे x प्लस 1 फैक्टर है इसका, तो एक बात बताइए, फैक्टर है तो 9th क्लास में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। 9th क्लास में जो आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा है वहां पे पढ़े हैं कि अगर x प्लस अल्फा अगर फैक्टर है तो p माइनस अल्फा क्या होगा आपका 0 होगा, नहीं। तो अगर हम चाहें तो उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर अगर ये फैक्टर है अगर आपका, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, आपको भी पता है, नहीं। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, दोनों तरीके हैं। तो मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम से तो आप बना लेंगे, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम से बनाएंगे तो a और b में एक रिलेशन आएगा, और a और b में एक रिलेशन जब भाग लगाएंगे तब आएगा, और एक रिलेशन दिया हुआ है, दोनों से आप a और b निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं फैक्टर थ्योरम से बना रहा हूँ, ठीक है। सिंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। सो p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा
0। तो यहाँ पे अपन p -1 निकाल रहे हैं। p -1 क्या होगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2b इंटू -1 प्लस कितना 1। ये तो 0 हो गया नो डाउट। ये हो गया -2, ये हो जाएगा प्लस a और ये हो जाएगा -2b और ये हो जाएगा आपका +1। -2 +1 कितना हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और ये हो गया a -2b। ये हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। ओके, एंड आपका 2a -3b इजिकल टू क्या है 4 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। ओके, तो बाई 1 एंड 2 देखिए, बाई 1 एंड 2 यहाँ पे a -2b इजिकल टू क्या आया आपका 1 आया और यहाँ पे 2a -3b इजिकल टू क्या आया 4 आया। ओके, मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका तो नहीं बताया, लेकिन आप यहाँ पे काम कीजिएगा, यहाँ से a की वैल्यू ले लीजिएगा। a इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा 1 + 2b। ठीक है, मैं आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बारे में कि कभी भी अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर्स दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं अपन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसे काम कीजिएगा। a इजिकल टू क्या होगा 1 + 2b, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू 1 + 2b और -3b इजिकल टू 4। तो ये हो गया 2 + 4b -3b इजिकल टू 4। तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 4 - 2 2 बचेगा। अब ये हो गया 4b में से b जाएगा, कितना बचेगा b इजिकल टू कितना हो गया 2। तो b इजिकल टू जब 2 हो गया तो a इजिकल टू कितना होगा 1 + 4 यानी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो a इजिकल टू हो गया 5 और b इजिकल टू हो गया आपका 2। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये रहा टोटल 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं जो मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है जो मैं एक बार पढ़ देना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू px so that the resulting polynomial is divisible by gx। what must be subtracted from px so that the resulting polynomial is divisible by gx। मतलब किसी भी गिवन पॉलिनोमियल में से क्या घटाएं या फिर ऐसा क्या जोड़ें जिसकी वजह से gx px को कंप्लीटली क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, रिमाइंडर पे। अगर रिमाइंडर 0 होती है तभी तो वो कंप्लीट डिवाइजर होगा, अगर नहीं होता है तभी वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो रिमाइंडर के हिसाब से ही बताएंगे अपन क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आप बेसिक से जाएंगे, आई मीन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे 4x4 - 5x³ - 39x² - 46x - 2। ओके, चलिए किससे डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 4x² + 7x + 2 से। तो 4x4 है ऑलरेडी है, यहाँ 4x² तो यहाँ पे x² चाहिए मेरे को। तो ये हो गया 4x², ये हो गया 7x³ और ये हो गया +2x²। ओके, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा -12x³ और ये हो जाएगा -41x² -46x - 2। -12x³ चाहिए तो बेशक यहाँ पे मेरे को -3x चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 12x³ और ये हो गया -21x² और माइनस क्या हो गया 6x। ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो ये बचेगा -20x² और ये बचेगा -40x और ये आपका -2। अब यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को, यहाँ पे चाहिए -5। क्या चाहिए -5, तो -5 चाहिए तो ये हो गया 20x², ये हो गया -35x और ये हो गया -10। क्या हो गया -10, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस कैंसिल। ये हो जाएगा -5x और प्लस कितना हो जाएगा 8। यही रिमाइंडर है। इसी रिमाइंडर की वजह से ये जो पॉलिनोमियल था इस gx से डिविजिबल नहीं था। अब रह गया कि ऐसा क्या जोड़ें जिसकी वजह से पॉलिनोमियल पूरी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मतलब कि इस जो रिमाइंडर आ रहा है इस रिमाइंडर को अपन क्या करेंगे 0 करेंगे। अब इस रिमाइंडर में ऐसा क्या ऐड करें जिसकी वजह से ये 0 हो जाए। तो जब भी ऐड करने की बात आए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी आया उसके साइन को क्या कर देंगे आप पलट देंगे। ठीक है, साइन को क्या कर देंगे बदल देंगे। आई मीन ये माइनस है तो +5x और ये +8 है तो क्या कर देंगे -8। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 5x ले रहा हूँ और इसको -8 ले रहा हूँ तो 5x और -5x 0,
+8 और -8 0। आई मीन जब भी बात आए कि क्या ऐड किया जाए, तो जो कुछ भी आए आपका रिमाइंडर के तौर पे, उसमें जो कुछ भी है उसके साइन को क्या, रेस्पेक्टिव साइन को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। मान लीजिए कि अगर आता x² - 3x + 7 एज अ रिमाइंडर ये आता, मान लीजिए, तो क्या ऐड किया जाना चाहिए, क्या ऐड किया जाना चाहिए, -x² + 3x - 7 ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इसको एलिमिनेट कर देगा, ये इसको एलिमिनेट, ये इसको एलिमिनेट, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को क्या कर लेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उसी को अपन क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 16 और यहाँ पे 3 से भाग लगा रहा हूँ, 3 5 से कितना होता है 15, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 1। अब पूछा जाए कि क्या इसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाए कि 3 से 16 कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 1 को क्या कर लेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जब 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 15 होगा और वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, मेरे को नहीं करना चाहिए, नहीं आप कर लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्या सब्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए, तो वही सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए चाहे कर लेते हैं, आई होप कि कर लेंगे आप, नहीं कर लेंगे, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, जिसमें 2 जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन रहेंगे, बाकी के 2 जीरोस कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखेंगे इसी डिवीजन एल्गोरिथम के तहत, ठीक है। इसी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकालेंगे, जिसमें 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन रहेंगे, ठीक है। उसके लिए और भी एक तरीका है जो मैंने और पीछे बताया था ना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वाला, तो उस तरीके से भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, ओके।